हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करना। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फिल करना सीखी थी, जिनमें हमने उस टेंस के 6 नियमों को यूज करते हुए विभिन्न सवालों को हल किया था। आशा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम अगले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शुरू करते हैं तथा एग्जाम्पल्स के माध्यम से आगे के टेंस भी सीखेंगे। तो स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या यूज होती है इसमें? इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इज एक वचन के साथ, एम आई और आर बहुवचन के साथ। जिस प्रकार पहले टेंस में अपने 6 नियम पढ़े थे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में करेक्ट फॉर्म फिल अप करने के लिए, यहाँ पे इस टेंस के 2 नियम हैं। पहला, टाइम एडवर्बल्स। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन ने कुछ समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द देखे थे, जैसे ऑलवेज, डेली, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, जनरली इत्यादि कुछ शब्द थे। उसी प्रकार इस टेंस में भी हमें कुछ शब्द मिलेंगे जिनको वाक्य में देखकर हम यह पता लगा पाएंगे कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, और संबंधित हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम आसानी से ऑप्शंस में से चुन पाएंगे। दूसरा नियम बता रखा है इसका कि जुड़े हुए 2 वाक्य जिनमें पहला वाक्य इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक हो। देखिए, 2 वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे अपने को और उनमें आपको पहले वाक्य को देखना होगा, और वो पहला वाक्य इंपेरेटिव यानी इंपेरेटिव मैंने 4 प्रकार के बताए थे। फर्स्ट फॉर्म से शुरू, डोंट से शुरू, प्लीज काइंडली से शुरू या लेट से शुरू। अगर मिलता है तो दूसरी तरफ जो खालिस्तान हमें मिलेगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। तो अपन अपने पहले नियम को वाक्यों की मदद से, एग्जाम्पल्स की मदद से सीखना शुरू करते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित टाइम एडवर्बल्स समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द यदि वाक्य में मिलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इज, एम, आर, आई एन जी का प्रयोग करें। अब वो टाइम एडवर्बल्स कौन से मिलेंगे अपने को? नाउ यानी अब, ये नाउ मिल सकता है आपको सेंटेंस में, और देखते ही पता लग जाएगा आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। नाउ ए डेज मिल सकता है, इसका अर्थ होता है आजकल। टुडे यानी आज, एट द मोमेंट यानी इस क्षण, एट दिस टाइम इस समय, एट प्रेजेंट वर्तमान में, स्टिल अब भी, ऑलवेज हमेशा। देखिए, ऑलवेज अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज का थोड़ा सा अलग प्रयोग होगा जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। तो ये जो शब्द हैं जो दे रखे हैं, इन शब्दों से हम वाक्य में यह पता लगा पाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फिल अपने को करनी है। इन दीज प्लस टाइम मिल सकता है, जैसे इन दीज डेज, इन दीज मंथ्स, इन दीज ईयर्स, इन दीज वीक्स यानी इन दिनों, इन महीनों, साल, सप्ताह आदि जो शब्द हैं वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में देखने को मिलेंगे, और उन्हीं शब्दों से हम वाक्य को कर पाएंगे। अब यहां देखना, पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल हमें जो मिल रहा है, इसमें क्या शब्द हमें मिलेगा जिससे हमें पता लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा? वाक्य को पढ़ते हैं। आई लंच नाउ। देखिए, ये जो शब्द नाउ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको मैंने टाइम एडवर्ब्स के रूप में बताया है। इस नाउ को देखते हमें ये पता लग गया कि इस टेंस में प्रेजेंट, इस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है? इन ऑप्शंस में से देखिए, ऑप्शन अपने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन विल ईट दे रखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इज ईटिंग, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये नहीं होगा। एट ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो अपने ये तीन ऑप्शंस नहीं आएंगे और इज ईटिंग इसमें से आंसर होगा। इस नाउ को देखकर अपन ने ये आंसर सही कर लिया, इज ईटिंग। तो आई के साथ इज ईटिंग नहीं, सॉरी एम ईटिंग, यहाँ कंटिन्यूस दे रखा है, यहाँ पे एम ऑप्शन में गलती दे रखी है, तो एम ईटिंग का प्रयोग होगा। तो आई एम ईटिंग लंच नाउ, और इसका आंसर हो, इसका अर्थ हो गया मैं अब लंच कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखिए, व्हाट खाली जगह यू नाउअडेज, यहाँ देखिए दो खालिस्तान दे दिए आपको, एक में हेल्पिंग वर्ब और दूसरे के लिए मैन वर्ब चुननी है। और एग्जांपल्स आपको एग्जांपल में ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, हैज डन, विल डू, आर डूइंग, वाज डूइंग। यहाँ देखिए हैज डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, क्योंकि नाउअडेज से हमें ये पता लगा है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। आर डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस ये आएगा। विल डू फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा। वाज डूइंग पास्ट कंटिन्यूस ये भी नहीं आएगा। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज ये वाक्य बनेगा। आर इस यू के साथ बहुवचन की वजह से आर आया है, अदरवाइज इज भी एम भी हो सकता था। और व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है कंटिन्यूस के टेंसेज में, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज का अर्थ हो गया तुम आजकल क्या कर रहे हो। ठीक है, ये वाक्य आपका बन गया। नेक्स्ट वाक्य में देखते हैं अपन, इसी प्रकार से हमें कोई एक शब्द मिलेगा जिससे हम इस टेंस को पहचान पाएंगे, और शब्द में दे रखा है टुडे। ठीक है, इट खाली जगह टुडे, तो यहाँ पे आपको भरना है। पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेगा, चार ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, ऊपर वाक्य मिलेगा। यहाँ पे देखिए रेंड, रेंड तो पास्ट इंडेफिनेट है भाई, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। ये देखिए विल रेन फ्यूचर इंडेफिनेट ये भी नहीं आएगा। रेन्स ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि एस वर्ब के साथ कहाँ लगता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, ये भी नहीं आएगा। और इज रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इट के साथ लगा इज और रेनिंग आईएनजी लग गया, आंसर होगा अपना इज रेनिंग। और इट इज रेनिंग टुडे का मतलब हो गया आज बरसात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखते हैं अपन, दे आर, यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पहले ही आंसर मिल गया, टीवी एट द मोमेंट, लेकिन अपन इस वाक्य को समझते हैं। यहाँ पे खाली जगह मान लीजिए, तो एट द मोमेंट को देखते ही हमें पता लग गया कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनमें से छांट लो कौन सा है, ये रहा आर वॉचिंग, यानी ये सेल वॉच फ्यूचर इंडेफिनेट, वॉच्ड पास्ट इंडेफिनेट, हैड वॉच्ड पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे उत्तर होगा आर वॉचिंग। और दे आर वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट का मतलब हो गया वे इस क्षण टीवी देख रहे हैं। इस प्रकार अपना ये वाक्य कंप्लीट हुआ, सही आंसर अपने को मिला आर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं अपन, जिसमें हमें मिल रहा है एक प्रश्नवाचक वाक्य, हु से स्टार्ट है। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ खाली जगह। अब इसमें शब्द मिला अपने को एट दिस टाइम, एट दिस टाइम देखते ही हमें पता लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इनमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपने को ढूंढना है। हैज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, विल कॉल फ्यूचर इंडेफिनेट, इज कॉलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और हैड कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना इज कॉलिंग। हु इज कॉलिंग मी एट दिस टाइम, यानी मुझे इस समय कौन बुला रहा है। शब्द देखा अपन ने एट दिस टाइम, तो देखिए जो टाइम एडवर्ब्स जो प्रत्येक टेंस में आपको मिलेंगी उनको अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लें, उनको याद कर लें, और यह हमें बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि ये एडवर्ब कौन से टेंस में आती है, फिर आपका ये टेंस का सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, एट प्रेजेंट सी, और आगे दे रखा है अब्रोड। यहाँ देखिए एट प्रेजेंट को देखते ही हमें पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे वर्क्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये तो नहीं आएगा। इज वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट, और शैल वर्क फ्यूचर इंडेफिनेट। अपने को करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर आईएनजी, तो वाक्य बन गया एट प्रेजेंट सी इज वर्किंग अब्रोड, यानी इस समय वह विदेश में काम कर रही है।
नेक्स्ट वाक्य देखिए जिसमें आपको वर्ड मिलेगा स्टिल, जो कि मैंने बताया है आपको टाइम एडवर्ब्स में इस टेंस में। तो स्टिल देखते ही पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको छांटना है ऑप्शंस में से। अब्यूजेज प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आएगा, विल अब्यूज फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, हैज अब्यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, और इज अब्यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज एम आर आई एन जी, यही इस टेंस का सही जवाब होगा। और सी इस पहले खालिस्तान में इज स्टिल अब्यूजिंग मी यानी वह अब भी मुझे गाली दे रही है। तो इस वाक्य का अर्थ ये हो गया। नेक्स्ट वाक्य देखिए, ही ऑलवेज मी, यहां देखना ऑलवेज मिला है। अपन ने पिछले टेंस में ऑलवेज देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना ऑलवेज के साथ कुछ असुहावनी क्रियाएं दे रखी होती हैं, तो उस टेंस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ही करना है। यहाँ पे टीज मानी चिढ़ाना होता है, यानी चिढ़ाना एक असुहावनी जो किसी को पसंद नहीं होती है, ऐसी क्रिया मिलने पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। अदरवाइज अपन ने ऑलवेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया था। जैसे ही गोज टू स्कूल ऑलवेज यानी वह हमेशा स्कूल जाता है, तो उस स्थिति में अपन ने क्या किया था, गोज किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज टीजिंग ही आएगा। यहाँ पे शी इज ऑलवेज टीजिंग मी, यह आंसर होगा, टीजेज नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं करना है। और हैव टीजेज, हैव टीज्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो होने का सवाल ही नहीं है। और सेल टीज ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे उत्तर होगा इज टीजिंग, और इसका अर्थ होगा वह मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है। अब अपना नेक्स्ट वाक्य देखिए, इसमें दे रखा है हार्ट पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स यानी हृदय रोगी। इन दीज डे दीज ईयर्स, इन दीज ईयर्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है इसमें, आर इंक्रीजिंग, क्योंकि हैव बीन इंक्रीजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं आएगा। इंक्रीज्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आएगा। हैड इंक्रीज्ड पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे अपने को करना होगा आर इंक्रीजिंग, यानी इन दीज डेज या इन दीज ईयर्स, इन दीज वीक्स, ये जब मिलते हैं अपने को तो वो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आता है। तो हार्ट पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग इन दीज ईयर्स यानी इन वर्षों में हृदय रोगी बढ़ रहे हैं। ये आपका पहला नियम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंप्लीट हुआ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दूसरा नियम दे रखा है, जुड़े हुए जो वाक्य हैं, जुड़े हुए दो वाक्य जिनमें पहला वाक्य इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक हो, तो दूसरे वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इज एम आर आई एन जी का प्रयोग होता है। यहां देखना मैंने पहले भी बताया है कि आपको ऐसे में दो वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे, एक वाक्य और देखिए दूसरा साथ में ये मिल गया, कोमा दे रखी है बीच में। अब आपको क्या करना है, इनमें पहले वाक्य को देखना है। अगर पहला वाक्य अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से या प्लीज काइंडली से या लेट से शुरू मिले, तो निश्चित रूप से दूसरे वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पे लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट, ये आपका इंपेरेटिव वाक्य है और यहाँ पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे सोज क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये नहीं आएगा इसमें। हैज शोन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये नहीं आएगा। इज शोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और शोड ये पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये भी नहीं होगा। देखना शो की फर्स्ट फॉर्म शो होती है, सेकंड फॉर्म शोड होती है और थर्ड फॉर्म शोन होती है। तो यहाँ इस वाक्य का अर्थ बनेगा कि बंदर की तरफ देखो, यह अपने दांत दिखा रहा है। इट्स टीथ इज शोइंग दिखा रहा है। मंकी एक वचन है इसलिए यहाँ पे इज शोइंग का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही अपन एक नेक्स्ट वाक्य देखते हैं जो कि डोंट से शुरू है। यहाँ पे देखेंगे वाक्य में दे रखा है डोंट ओपन द गेट। देखिए डोंट
क्या है, इंपेरेटिव वाक्य। और यहाँ मिला है ही एट अस, हमारी तरफ। इसमें ऐसा कोई टाइम एडवर्ब नहीं मिलेगा, आपको बस ये देखना है कि पहले वाला वाक्य इंपेरेटिव है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ही हैज लुक्ड नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, विल लुक नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और वाज लुकिंग नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे आएगा इज लुकिंग, यानी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वाक्य का अर्थ हो गया डोंट ओपन द गेट, ही इज लुकिंग एट अस, यानी दरवाजा मत खोलो, वह हमारी तरफ देख रहा है। इस वाक्य का हिंदी अर्थ ये हुआ। इस प्रकार अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दोनों नियम अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जिस प्रकार मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसी प्रकार इसमें भी आपको टाइम एडवर्बल्स यानी समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द मिलेंगे जिनको देखकर हमें पहचानना होगा। वो हम आगे देखेंगे कि कौन से वो शब्द हैं। और दूसरा नियम दे रखा है इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम वाले वाक्य। देखिए सिंस फॉर प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज की मुख्य विशेषता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन कई बार हमें ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज नहीं दिया हुआ होता है। ऐसी स्थिति में अगर परफेक्ट टेंस दे रखा है, उसकी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब अगर दे रखी है, तो आपको आंसर में वही करना होगा। इसलिए सिंस फॉर आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। विशेष ध्यान रखना, ऐसा वाक्य बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सिंस फॉर को देखकर। उसमें वो ढूंढने की कोशिश करते हैं हैज बीन, हैव बीन आईएनजी या फिर हैड बीन आईएनजी, लेकिन ऑप्शन में वो चीज नहीं मिलती और वो सवाल को गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन सिंस फॉर आने पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं, जो कि सही आंसर होता है। अब देखिए पहला नियम जो कि टाइम एडवर्बल्स का है, अन्य टेंसेज की तरह इस टेंस की भी अपनी प्रमुख है टाइम एडवर्बल्स समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, पहचान शब्द होते हैं। तो निम्नलिखित जो टाइम एडवर्बल्स हैं यदि वाक्य में मिलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव वी थर्ड का प्रयोग करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। अब वो शब्द कौन से हैं? जस्ट। देखिए हर टेंस में अलग अलग शब्द मिलेंगे आपको और उन्हीं टेंसेस से आप टेंस सही कर पाओगे, उन्हीं शब्दों से। तो जस्ट यानी अभी होता है, यट का मतलब होता है अभी तक, ये मिल सकता है आपको। ऑलरेडी मिल सकता है, पहले ही। सो फार मिल सकता है, जिसका मतलब होता है अभी तक। रिसेंटली मिल सकता है यानी हाल ही में, ठीक है। एवर यानी होता है कभी, और लेटली मिल सकता है यानी हाल फिलहाल, और टिल नाउ मिल सकता है यानी अब तक। यानी ये शब्द आपको यही बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है भाई इनमें। ऐसा शब्द मिल गया, मान लो जस्ट मिल गया, और उसमें अगर आप कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इन शब्दों की मदद से हम अपने वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य दे रखा है इसमें, आई जस्ट ब्लैंक ए न्यू हाउस। यहां देखना, इसमें दे रखा है आई खाली जगह, फिर जस्ट दे रखा है, फिर ए न्यू हाउस। आपको तो बस उस शब्द की खोज करनी है और शब्द मिला अपने को इसमें जस्ट। क्योंकि ये शब्द आपने देख लिए ना तो निश्चित रूप से आपका ध्यान चला जाएगा वाक्य में। और जस्ट अगर आपका देखा हुआ है और आपके दिमाग में है ये बात कि जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो आप आसानी से इन ऑप्शंस में से प्रेजेंट परफेक्ट ही चुनोगे। यहाँ देखिए सेल परचेज तो नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। हैड परचेज पास्ट परफेक्ट है। इज परचेजिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं आएगा। और अपना ये है प्रेजेंट परफेक्ट हैज और थर्ड फॉर्म, यानी हैज और थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इन खाली स्थानों में भरेंगे अपन आई, यहाँ पे हैज की जगह हैव करना पड़ेगा, ये मिस्ड प्रिंट है, ठीक है। आई हैव परचेज्ड यानी आई हैव जस्ट परचेज्ड ए न्यू हाउस, यानी मैंने अभी एक नया घर खरीदा है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसमें हैव परचेज्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपना इसमें फिल होगा और यह चुनते ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य देखिए, ही फिर खाली जगह नोट, फिर खाली जगह ऑल द कॉपीज येट। आपको शब्द ढूंढना है इनमें से, और शब्द क्या मिलेगा? शब्द देखते ही मिल जाएगा अपने को यट, ठीक है।
और yet देखते ही हमको क्या करना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढना है। वाज प्रिपेयरिंग ये तो नहीं आएगा, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि वाज वर आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। विल प्रिपेयर आता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में, शैल विल फर्स्ट फॉर्म, और प्रिपेयर्स आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, फर्स्ट फॉर्म एसईआईएस, और हैज प्रिपेयर्ड ये है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में, इस वाक्य में अपने को करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यट को देखकर हमें पता लगा। तो ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड ऑल द कॉपीज यट, उत्तर इसका अर्थ हो गया उसने अभी तक सारी प्रतियां तैयार नहीं की है। तो ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वाक्य देखिए, आई ऑलरेडी हर अबाउट इट, शब्द ढूंढना अपने को, शब्द मिला अपने को ऑलरेडी, देखते ही पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढना अपने को ऑप्शंस में से, टोल्ड पास्ट इंडेफिनेट नहीं आएगा, इज टेलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, was telling past continuous ये भी नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हैज थर्ड फॉर्म, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आपको हैज टोल्ड करना होगा। आई हैज, यहाँ पे वापिस मिस प्रिंट है, यहाँ आई के साथ आएगा हैव, तो हैव टोल्ड, तो आई हैव टोल्ड हर अबाउट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हर अबाउट इट, यानी मैं उसे इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। तो ये वाक्य बन गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट देखिए आप, आई फिर खाली जगह दे रखी है, ओनली हाफ ऑफ द स्टाफ सो फार, यहां भी हमें एक ऐसा ही शब्द मिलने वाला है जिससे हम सही टेंस का चुनाव कर सकते हैं, और वो मिला अपने को सो फार। जैसा कि मैंने शब्दों में बताया था पहले नियम में, सो फार देखते ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज मेट या फिर हैव मेट, यहां देखना हैव मेट, इसका आंसर होगा हैव मेट, हैज मेट नहीं होगा, क्योंकि हैज एक वचन कर्ता के साथ आता है। हालांकि आई एक वचन है, लेकिन आई के साथ यहाँ हैव आएगा, ठीक है। हैव यानी एक वचन भी होना चाहिए वो, और वो थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन होता है तो अपन हैव लगाते हैं, और अदरवाइज अपन हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखना शैल मीट, शैल मीट फ्यूचर इंडेफिनेट है नहीं आएगा, और इज मीटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये भी नहीं होगा, क्योंकि सो फार हमें ये बता रहा है कि इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें, और आंसर होगा आई हैव मेट ओनली हाफ ऑफ द स्टाफ सो फार। हिंदी अर्थ बन गया मैं अभी तक, यानी सोफार का मतलब अभी तक, केवल आधे स्टाफ से मिला हूं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये वाक्य सही होता है अपना। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, ही खाली जगह रिसेंटली हिज ओल्ड कार, शब्द मिला अपने को इसमें रिसेंटली, ठीक है, और रिसेंटली को देखकर हमें पता लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। यहाँ पे हैज बीन आईएनजी, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, विल सेल फ्यूचर इंडेफिनेट ये भी नहीं आएगा, वाज सेलिंग पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं ये नहीं आएगा, और हैज सोल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें आंसर में करना होगा हैज सोल्ड, यानी ही हैज रिसेंटली सोल्ड हिज ओल्ड कार, यानी उसने हाल ही में अपनी पुरानी कार बेच दी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वाक्य देखिए आप, अगले वाक्य में दे रखा है शुरू में खालिस्तान दिया है, और शुरू में खालिस्तान आता है प्रश्नवाचक वाक्यों में, तो यहाँ पे हमें यू एवर फिर खाली जगह एनीथिंग लाइक इट, यहाँ देखना ये हेल्पिंग वर्ब के लिए ये खाली जगह और ये मैन वर्ब के लिए, ठीक है, और यहाँ शब्द मिला है अपने को एवर, एवर देखते ही हमें पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे सा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनेट नहीं आएगा, विल सी फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, हैड सीन पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे करना अपने को प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि एवर से हमें पता लगा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा इसमें, और उत्तर में आएगा हैव सीन, तो हैव एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, और यू यहाँ बहुवचन में लिया जाता है, तो हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक इट, तो अर्थ हो गया इसका
क्या तुमने कभी ऐसी चीज देखी है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। आगे देखना, सेकंड नेक्स्ट वाक्य है सी खाली जगह वेरी स्ट्रेंज हैबिट्स लेटली। ये देखिए ये शब्द लेटली को देखते ही हमें पता लगा है प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे अपन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुनना होगा अपने को इन ऑप्शंस में से। वाज डेवलपिंग किंग क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। हैज डेवलप्ड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैड डेवलप्ड क्या है? पास्ट परफेक्ट। और विल डेवलप क्या है? फ्यूचर इंडेफिनेट। हमें भरना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस लेटली को देखकर। तो वाक्य बन गया सी हैज डेवलप्ड वेरी स्ट्रेंज हैबिट्स लेटली। और हिंदी अर्थ बन गया इसका उसने हाल फिलहाल, देखिए लेटली का अर्थ होता है हाल फिलहाल, उसने हाल फिलहाल बहुत अजीब आदतें विकसित की हैं। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कंप्लीट हुआ। अब आगे नेक्स्ट वाक्य में देखते हैं अपन। यहां मिल रहा है अपने को टिल नाउ। यहां देखना टिल नाउ, टिल नाउ का अर्थ होता है अब तक। यहां इस वाक्य को बनाएंगे अपन टिल नाउ, देखते ही पता लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा इनमें? हैड रिमाइंडेड नहीं, ये पास्ट परफेक्ट है। रिमाइंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाज रिमाइंडिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि वाज वर आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। और हैव रिमाइंडेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे करेंगे अपन आई हैव रिमाइंडेड हर अबाउट इट 5 टाइम्स टिल नाउ, यानी मैं उसे इसके बारे में अब तक 5 बार याद दिला चुका हूं। अब तक यानी टिल नाउ। इस प्रकार अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेक्स्ट वाक्य कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं अपन नियम 2। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम प्रमुख रूप से विशेषता होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज की। लेकिन अगर हमें ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं मिलता है, यानी बीन वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है, तो ध्यान रखना हमें इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए फॉर मिल गया और आगे टाइम। देखिए फॉर बहुत जगह मिलेगा, लेकिन फॉर के आगे टाइम अगर आपको मिलता है या सिंस के आगे आपको टाइम मिलता है, तो ये सोच लेना कि आपको ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ढूंढना है। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं मिलता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होगा। यहां देखना ये पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब होती है। लिव प्रेजेंट इंडेफिनेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी। आर लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका यूज भी नहीं होगा। हमें ढूंढना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या वो नहीं मिलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं मिला हमें क्योंकि उसमें तो BWN आता है, यानी वो मिलता तो हैव बीन लिविंग होता, लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ पे आंसर करना होगा आपको हैव लिव्ड। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य ये बनते हैं। तो वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, और यहाँ पे इसका अर्थ बन जाएगा हम यहाँ 10 साल से रह चुके हैं, या 10 साल रह चुके हैं, 10 साल से रह रहे हैं भी इसका बन सकता है। नेक्स्ट वाक्य देखिए आई हिम सिंस 1990, यानी वही सेम सेंटेंस उसी प्रकार का हमें मिल रहा है। सिंस से बना अब की बार सिंस और आगे टाइम। यहां देखिए नो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि इंडेफिनेट में आता है प्रेजेंट में नहीं आएगा। सेल नो फ्यूचर इंडेफिनेट, सेल विल फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। हैव नोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और न्यू पास्ट इंडेफिनेट ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें तो सिंस फॉर देख के या तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन दे नहीं रखा, तो आंसर में करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट हैव नोन। तो आई हैव नोन हिम सिंस 1990, यानी मैं 1990 से उसे जानता हूं। इस प्रकार अपना ये वाक्य कंप्लीट होता है। और वाक्य के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दोनों नियम अपने कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट टेंस में अपन पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको कि
परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीनों ही टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। बस फर्क रहता है तो हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से लगानी होगी आपको, आईएनजी तो आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको हैड बीन लगानी पड़ेगी, साथ में आईएनजी आएगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आपको शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है ना। शैल हैव बीन और विल हैव बीन, यहाँ पे हैव डबल बार प्रिंट हो गया है, तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में आपको मैन वर्ब के रूप में तो आईएनजी ढूंढनी होगी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव बीन या हैड बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन। देखिए ये तीनों टेंस मैं एक साथ आपके सामने लेके आया हूं वो समझाने की दृष्टि से, क्योंकि इन तीनों ही टेंसों में एक चीज समान है और उस समान की वजह से अगर हम इसे एक साथ पढ़ेंगे इन तीनों टेंसेज को तो इनमें जो फर्क है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए नियम में लिख रखा है कि उपर्युक्त तीनों ही टेंसेज के वाक्य में सिंस, फॉर प्लस टाइम पहचान शब्द के रूप में मिलते हैं। अर्थात सिंस, फॉर प्लस टाइम किसी वाक्य में हमें मिलते हैं तो केवल उपर्युक्त तीनों ही टेंसेज में से किसी एक टेंस का प्रयोग करना होगा। विशेष ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम वाक्य में मिल जाए तो एक बात तो दिमाग में बिठा लेना कि आएगा तो उन तीन टेंसेज में से ही, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। कहने का मतलब तीनों टेंसों की पहचान सिंस फॉर होती है। अब सिंस फॉर होती है तो अब तीनों टेंसों में से कहने कौन सा, हमारे सामने समस्या ये उठती है उनको अपन कैसे पहचाने। देखिए सिंस फॉर आने पर, सिंस फॉर प्लस टाइम आने पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज का प्रयोग होता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज नहीं मिलते हैं तो वहां पे हमें परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का चुनाव करना होगा अपने ऑप्शंस में से। अब इन तीनों टेंसेज में से हमें फर्क का पता कैसे चलेगा वो नियम अपन देखते हैं। तो देखिए पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको देखते हैं अपन सबसे पहले। तो पहले टेंस में हमें दे रखा है पहचान सिंस फॉर प्लस टाइम। देखो सिंस फॉर प्लस टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मिलेगा आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मिलेगा, लेकिन देखो के अलावा प्रेजेंट टेंस के पहचान शब्द भी वाक्य में साथ मिलते हैं। देखिए ये प्रमुख बात हो गई। अब आपको खाली सिंस फॉर ही नहीं देखना है, वाक्य में और भी कुछ देखना है। वाक्य में अगर आपको प्रेजेंट टेंस के पहचान शब्द मिल गए, यानी प्रेजेंट टेंस के पहचान शब्द कौन से हो गए, एक तो वो एडवर्बल्स जो मैंने शुरू में बताए थे, यानी ऑलवेज, डेली, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, वो तो थे प्रेजेंट इंडेफिनेट के। मैं खाली प्रेजेंट इंडेफिनेट के पहचान शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी चाहे जस्ट आ गया हो, चाहे ऑलरेडी आ गया हो, चाहे स्टिल आ गया हो, चाहे टुडे आ गया हो, ये सारे शब्दों में से अगर अपने को मिलता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट के टेंसों में से ही है, यानी प्रेजेंट टेंस के पहचान शब्दों में से ही है। और हमें पता लग जाएगा कि सिंस फॉर का मतलब तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इन शब्दों से पता लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। और ऑप्शन में अपन हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे। और दूसरा बता रखा है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, यानी वाक्य में अगर आपको कहीं इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज आदि में से कोई हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो मान लेना कि ये प्रेजेंट टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब है। देखो वाज वर अगर मिलती है अपने को तो वो तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो वहां पे तो अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से छाटेंगे, लेकिन इज, एम, आर मिल गया, हैज, हैव मिल गया, डू, डज मिल गया, ये तो प्रेजेंट की है ना, तो वहां पे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं जिनसे हमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। देखिए पहला वाक्य आपके सामने दे रखा है, सी फूड फॉर 2 आवर्स, यहां देखना 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स दे दिया, ठीक है ना। अब 2 आवर्स दिया है, इसका मतलब
परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आएगा भाई, सिंस फॉर टाइम दे रखा है। अब आएगा कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का या फ्यूचर का। तो यहाँ देख लीजिए इसके अंदर अपने को कोई और पहचान शब्द नहीं मिल रहा है। तो और ये भी चीज ध्यान रखना, अगर कोई पहचान चिन्ह नहीं मिल रहा है आपको तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही करना है। अगर साथ में पास्ट का कोई पहचान चिन्ह मिल गया तो अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते, यानी सिंस फॉर तो है ही है, लेकिन साथ में अगर पास्ट का मिल जाता, यहाँ पे यस्टरडे मिल जाता मान लो, तो यस्टरडे का मतलब पास्ट और सिंस फॉर का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वाक्य बनता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे तो अपने को कोई अन्य शब्द दे ही नहीं रखा, तो हमें इस आंसर में करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वो है हैज बीन आईएनजी। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन नहीं मिलता यहाँ पे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट चुनना पड़ता है इस वाक्य में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपने को सिंस फॉर देखकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही चुनना है। यहाँ पे देखो विल कुक तो नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, इज कुकिंग भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और कुक्ड है वो पास्ट इंडेफिनेट है, ये भी नहीं आएगा। उत्तर होगा हैज बीन कुकिंग, तो सी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से खाना पका रही है। इस प्रकार अपना नेक्स्ट वाक्य, ठीक है, यह आपको समझ में आया होगा। दूसरे वाक्य में दे रखा है मिस्टर राजन हियर सिंस 1995। देखिए पिछले वाक्य में अपने को फॉर टाइम मिला था, इसमें मिल रहा है सिंस प्लस टाइम। लेकिन अब बात वही आ गई कि इतना ही नहीं देखना है, हमें यह भी देखना है कि कहीं कोई पास्ट की या फ्यूचर की पहचान शब्द तो नहीं मिल गया इसमें। अगर वो मिलता है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना होगा, यानी हैड बीन आईएनजी या फिर शैल हैव बीन आईएनजी, विल हैव बीन आईएनजी भरना होगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बात दूसरी है, हियर मिला है यहाँ पे, और हियर मानी यहाँ, और यहाँ बात होती है प्रेजेंट की, देयर होता तो वो पास्ट की बात होती। तो क्लियर हो गया ये, इसमें भी अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना होगा। यानी सिंस फॉर के साथ हमें कोई पहचान शब्द दूसरा न मिले प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में से, तो भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। और अगर हमें साथ में पहचान शब्द मिल जाता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना होगा। यहाँ पे हमें मिला है प्रेजेंट का, तो हैड बीन टीचिंग तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। शैल टीच फ्यूचर इंडेफिनेट में आता है, ये भी नहीं आएगा। हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता है, तो ये भी नहीं आएगा। और हैड बीन आईएनजी, यहाँ पे गलती से हैड की जगह यहाँ पे अपने को करना है हैज, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम दे दिए, तो हैज बीन आईएनजी इसका सही आंसर होगा, हैज बीन आईएनजी। तो मिस्टर राजन हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 1995, क्योंकि हियर है वो प्रेजेंट के अंदर आता है, और इसका मिस्टर राजन 1995 से यहाँ पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार अपना ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपने को हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब तो लगानी पड़ती है, हैड बीन आईएनजी, ये आपको पता होगा, और सिंस फॉर फर्स्ट के साथ टाइम मिलेगा। अब देखो सिंस फॉर टाइम तो हमें पिछले टेंस में भी मिला था, लेकिन के अलावा पास्ट टेंस के पहचान शब्द भी वाक्य में साथ मिलते हैं। पास्ट टेंस के पहचान शब्द कौन से होंगे, एक तो पास्ट टेंस के एडवर्बल्स, यानी पास्ट के एडवर्बल्स कौन से, जैसे एगो, लास्ट, यस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस अपन ने अभी पढ़े नहीं है, आगे आएंगे, लेकिन पहले की बातें जो शो करे ऐसे शब्द पास्ट टेंस के एडवर्बल्स होते हैं। और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है डिड होती है, वाजवर होती है, हैड होती है, यानी पास्ट के टेंसेज में यही हेल्पिंग वर्ब मिली थी अपने को। या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल सकती है आपको वाक्य में कहीं, तो मान लेना वो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना होगा उस वाक्य में। यहाँ देखना इस वाक्य में आपको फॉर 10 ईयर्स तो मिल गया, ठीक है ना, लेकिन खाली फॉर 10 ईयर्स से अपन सही कर नहीं सकते। और देखो इस वाक्य में मेट हिम लास्ट ईयर, दो चीजें मिल गई, मेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट, और लास्ट ईयर आपको पता है पास्ट में ही एक एडवर्ब होती है। तो वाक्य का आंसर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
होगा और आपको ऑप्शंस में से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चुनना होगा, जो कि होता है हैड बीन आईएनजी, और ये रहा हैड बीन आईएनजी। यहाँ पे इज वर्किंग नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्किंग नहीं आएगा, शैल वर्क, फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, और सही आंसर होगा हैड बीन आईएनजी, क्योंकि फोर सिंस को देख के और मेट व लास्ट को देख के अपन ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिसाइड किया। तो इसका he had been working in Delhi for 10 years when met him last year, when I met him last year, वाक्य में थोड़ी सी when I met him last year, तो अर्थ बन गया पिछले साल जब मैं उससे मिला तब वह दिल्ली में 10 साल से काम कर रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य अपन ने किया। नेक्स्ट वाक्य और देखते हैं इसका। यहाँ पे हमें उसी प्रकार से टाइम एडवर्ब्स के रूप में मिला है 4-5 मिनट्स, ठीक है, यानी आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में से ही। अब और देखना है लेकिन हमें एंटर्ड, एंटर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये आता है पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस आंसर में आएगा हैड बीन आईएनजी, हैज बीन रिंगिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल रिंग फ्यूचर इंडेफिनेट, रेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट। सही आंसर होगा हैड बीन आईएनजी। द बेल हैड बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स बिफोर आई एंटर्ड द स्कूल, तो मेरे स्कूल में पहुंचने से पहले घंटी 5 मिनट से बज रही थी। इस प्रकार अपना हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट करते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि तीनों टेंसेज अपन ने एक साथ सीखे हैं, क्योंकि मामूली फर्क है इनमें। सिंस फॉर प्लस टाइम इसमें भी आएगा, लेकिन इसके अलावा फ्यूचर टेंस के पहचान शब्द साथ में देखने होंगे। फ्यूचर टेंस के पहचान शब्द में एडवर्बल्स जैसे आपको मिल सकता है टुमारो, मिल सकता है द कमिंग डेज, मिल सकता है द फॉलोइंग टाइम मिल सकता है। और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब में तो शैल विल आएगा निश्चित रूप से, तो कहीं वाक्य में आपको शैल विल मिल जाए तो सोच लेना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, लेकिन साथ में अगर सिंस फॉर प्लस टाइम हो तो। यहाँ देखना एग्जांपल्स देखते हैं अपन। यहाँ पे अपने को मिला है फॉर 3 डेज, लेकिन साथ में क्या मिला टुमारो, तो टुमारो मिलते ही हमें करना होगा इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं, विल वेट फ्यूचर इंडेफिनेट, और वेटेड पास्ट इंडेफिनेट। तो उत्तर होगा ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स फॉर 3 डेज टुमारो, यानी वह कल 3 दिनों से अपने भाइयों का इंतजार कर रहा होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। नेक्स्ट वाक्य में दे रखा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स। यहां देखना फॉर 20 ईयर्स मिल गया अपने को, लेकिन देखो पहचान शब्द और देखो, यहाँ पे प्रमुख पहचान है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, यानी ये बात फ्यूचर टाइम शो कर रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। और टीचेज होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, इज टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज टीचिंग पास्ट कंटिन्यूअस, और विल हैव बीन टीचिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सही आंसर होगा विल हैव बीन टीचिंग। तो इसका अर्थ हो गया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स, यानी इस साल के अंत तक मैं इस विद्यालय में 20 सालों से पढ़ा रहा होऊंगा। इस प्रकार अपन ने ये वाक्य कंप्लीट किया। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 3 टेंसेज की करेक्ट फॉर्म वर्ब यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और 3 जो थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आदि को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में शेष टेंसेज को भी इसी तरह सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।